राम राम। गुरुओं के गुरु महागुरु भगवान शिव, जिनका संरक्षण प्राप्त करने के लिए, जिनका शिष्य बनने के लिए देवी और देवता भी ललायत रहते हैं। जानते हैं कैसे भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं और जन्मों जन्मांतरों तक भगवान शिव का संरक्षण, भगवान शिव का मार्गदर्शन प्राप्त करें। सबसे पहले मन ही मन या बोलकर प्रार्थना करें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ऐसा 3 बार बोलकर भगवान शिव आपकी यह प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। अब क्योंकि भगवान शिव आपके गुरु बन चुके हैं, तो अब उन्हें प्रणाम करेंगे और उन्हें प्रणाम करने के लिए नमो शिवाय गुरुवे, 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 इस प्रकार से 5 बार अपने गुरु को, अपने महागुरु को प्रणाम करना है। इसके बाद भगवान शिव आपके गुरु बन चुके हैं तो पूरे ब्रह्मांड में यह खबर फैल जानी चाहिए। तो इसके लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से आसमान की ओर करके बोलिए, पूरे ब्रह्मांड में मैं यह घोषणा करता हूँ कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। घोषणा दर्ज हो। अब पूरे ब्रह्मांड में यह घोषणा हो चुकी है कि शिव आपके गुरु हैं। देखिए, आपकी चेतना ब्रह्मांड से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, तो आप जो कुछ भी करते हैं अपनी चेतना के माध्यम से उसकी उपस्थिति ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। अब इस मस्तिष्क से आपको उसकी पहचान या आपको उसका आभास हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपकी चेतना की हर एक एक्टिविटी ब्रह्मांड में दर्ज होती है। अब आपने ब्रह्मांड में घोषणा कर दी है। अब जो आपके गुरु भगवान शिव हैं, उनको सबसे अधिक प्रिय है राम नाम का जप। तो भगवान शिव से बोलिए कि हे शिव, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको राम राम सुना रहा हूँ, राम राम सुनिए और मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद और दिव्य कृपा प्रदान करिए। अब इसके बाद कुछ मिनट तक भगवान शिव को राम राम सुनाइए, या तो मन में या बोलकर, राम 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 राम। जब तक आपका मन करे आप राम राम भगवान शिव को सुनाइए। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो बोलिए, राम नाम जप श्री शिव अर्पणम अस्तु, यानी कि आपने अपने आपके द्वारा जाप किया हुआ राम नाम जप अब आप अपने गुरुदेव शिव को अर्पित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब आपका गुरु धारण करने का जो यह एक चरण था, जो प्रक्रिया थी, वो पूरी हो चुकी है। तो अब भगवान शिव आपके गुरु बन चुके हैं। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज के दिन आप यह क्रिया अवश्य करिए। अब क्योंकि अब आप भगवान शिव के शिष्य हो चुके हैं, तो कैसे भगवान शिव से अपने जीवन की सुखों की कामना करें। तो 24 घंटे में कम से कम एक बार तो आप यह बोलिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सदैव सुखी बनाए रखें। ये बात अपनी हुई। अब यहाँ पर जो आपके प्रिय हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए भी आप अवश्य मांगिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे चाहते हैं, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, उन सभी को सदा सर्वदा सुखी बनाए रखें, मेरे अनुकूल बनाए रखें। जो लोग दूसरों का हित चाहते हैं, भगवान शिव उन्हें अत्यंत अपनेपन से अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो आपके अपने हैं उनके लिए अवश्य सुख की कामना करें और उन्हें अपने अनुकूल बनाए रखने की कामना करें। तो अब आपने ये 2 चीजें भी कर ली, अपने भी सुख मांग लिया और जो आपके अपने हैं, जो आपके अपने प्रिय हैं, उनका भी सुख मांग लिया। अब यहाँ से बात आती है कि कैसे
अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। जैसे जैसे आपका चेतन मन, आपका अवचेतन मन भगवान शिव के गुरु तत्व को अपना लेता है, वैसे वैसे आपका संबंध भगवान शिव से बहुत गहरा होता चला जाता है। तो इसलिए सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले ये अवश्य बोलिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। और जो महिला हैं वो कह सकती हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। तो जैसे जैसे आपकी चेतना का संबंध भगवान शिव से बहुत गहरा होता जाएगा, तो वो आपके जीवन के अंदर हर पल आपको अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अब ये भूल जाइए कि वो किस प्रकार से करेंगे। आपके मन को बदलें, आपके विचारों को बदलें, आपके आसपास की स्थितियों को बदलें, पर वो आपके जीवन को किसी न किसी रूप के अंदर अवश्य बदलेंगे। क्योंकि जो भगवान शिव हैं सभी आत्माओं के प्रमुख हैं, और ये जो प्रमुखता उन्हें प्राप्त हुई है वो उन्हें इसीलिए प्राप्त हुई क्योंकि वो सबका भला चाहते हैं। वो सभी आत्माओं की अच्छी गति को चाहते हैं। वो सभी आत्माओं के माध्यम से जीवन के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश को फैलाना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपकी समस्याओं का समाधान भगवान शिव के माध्यम से हो। तो उसके लिए दोबारा से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा कल्याण करें, मेरी इस समस्या का समाधान मुझे प्रदान करें। जो भी आपकी समस्या है वो आप बोल दीजिए और बस एक बार बोल के भूल जाइए। आपको भविष्य में अपनी उस समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी मुट्ठी में है। तो वो किसी भी तरह से आपका काम करवा देंगे, बशर्ते आपके मन के अंदर ईमानदारी हो, आपके मन के अंदर दूसरों के प्रति दया हो, और अपने मन को आपको मुक्त करना है व्यभिचारों से, बेईमानी से, कठोर शब्दों से अपनी वाणी को मुक्त कर लीजिए। जो लोग किसी से बहस नहीं करते हैं, जो लोग तर्क नहीं करते हैं, यानी कि अपनी बात मनवाने के लिए कई कई उदाहरण नहीं देते हैं, ऐसे लोग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। मैंने कहा ना, जो सरल है वो भगवान शिव के निकट है, वो भगवान शिव के सानिध्य में अवश्य होता है। तो किसी की बुराई ना करें, किसी से बहस ना करें, किसी से तर्क वितर्क बिल्कुल ना करें। जो आपकी बात है आपने कह दी, अब चाहे वो सामने वाला माने या ना माने। तो जितने आप सरल रहेंगे, जितने आप साधारण रहेंगे, आप उतने ही जीवन के श्रेष्ठ आयाम को प्राप्त करेंगे। तो ये जो बातें हैं वो आज के दिन आप अवश्य अपनाइए और भगवान शिव को गुरु बनाइए और जीवन की इस यात्रा को श्रेष्ठ आयाम के अंदर ले जाइए। तो इस पूर्णिमा पर भगवान शिव को अपना गुरु अवश्य बनाएं। राम राम।